गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडेस टॉपिक इज यूकैरियोटिक सेल। इसके पहले मैंने प्रोकैरियोटिक सेल के ऊपर भी एक वीडियो अपलोड की है, आप लोग ज़रूर देखें। एंड टुडेस टॉपिक इज यूकैरियोटिक सेल। सो लेट्स स्टार्ट। द यूकैरियोटिक सेल्स आर द लार्जर यूकैरियोटिक सेल्स आर लार्जर देन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। जो हमारे यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स से लार्जर होते हैं एंड कम्प्लेक्स होते हैं उसका स्ट्रक्चर इन कंपैरिजन टू प्रोकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स यूकैरियोटिक मीन्स यू मीन्स ये जो यू मीन्स वेल और ट्रू एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। सो नाम से हमें पता चल रहा है कि यूकैरियोटिक सेल्स में जो न्यूक्लियस होंगे वो कहीं ना कहीं ट्रू न्यूक्लियस होंगे, इसके वेल न्यूक्लियस होंगे। सेकेंड पॉइंट, यूकैरियोटिक सेल्स पोजेसेस एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर एनवेलप। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, दे पोजेसेस एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस मीन्स हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स भी स्टडी की है, क्या है उसमें क्या होता था, उसके जो न्यूक्लियस थे उसके सराउंडिंग कोई न्यूक्लियर एनवेलप नहीं था, राइट। बट इन यूकैरियोटिक सेल्स यहाँ पे क्या होता है, हमने कहा है कि ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ट्रू न्यूक्लियस मीन्स न्यूक्लियस के पास या फिर सराउंडिंग में न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट होता है। दे हैव साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इनटू क्रोमोसोम। इसका मतलब है दे हैव साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर होते हैं उनके पास। ये साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर क्या करते हैं, प्रॉपर शेप बनाते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस, इन प्रोकैरियोटिक सेल्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट नहीं थे, बट यहाँ पे है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये सारे यूकैरियोटिक सेल्स में ये सारे ऑर्गेनेलिस पाए जाते हैं। द सेल्स फाउंड इन प्रोटिस्टा, दिस टाइप ऑफ सेल्स कैन फाउंड इन प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल्स। हमारे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या क्या थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया, जो कि मोनेरा प्रोकैरियोटिक सेल्स में इंक्लूड होता है, बाकी 4 हमारे यूकैरियोटिक सेल्स में इंक्लूड होता है। डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब है इन प्रोकैरियोटिक सेल्स कोई न्यूक्लियर एनवेलप नहीं था, तो वहाँ पे पूरा सेल में कोई कंपार्टमेंट बना हुआ नहीं था। बट इन यूकैरियोटिक सेल्स न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट होता है, इसका अलग अलग कंपार्टमेंट बना हुआ होता है, लाइक न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेलिस होते हैं, तो इसलिए इसको बोला जाता है डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंटलाइजेशन। स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। इन यूकैरियोटिक सेल हम यहाँ पे स्टडी करेंगे या फिर देखेंगे कि एक यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या कंपोनेंट या फिर क्या क्या होते हैं सेल में। हमने यहाँ पे एक टिपिकल सेल लिया है जो कि एनिमल सेल है। आप इसका यूकैरियोटिक सेल का एग्जांपल देते हुए आप आपका प्लांट सेल भी ले सकते हो, बट हमने मेरे यहाँ पे समझाने के लिए एनिमल सेल लिया है। सो इसका क्या क्या कंपोनेंट्स हैं हम उसको स्टडी करेंगे। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कॉमन है, जो कि हर एक सेल में पाया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर एक सेल में कॉमन है, पाया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है साइटोप्लाज्म, ये सारे जितने भी बना हुआ है ये सारे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये साइटोस्केलेटन जो कि सेल शेप फिक्स करते हैं या फिर बनाते हैं। ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे जो डॉटेड है ये सारे राइबोसोम्स हैं। और हमें पता है कि जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम अटैच्ड होता है उसको बोला जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये सारे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये सारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम्स अटैच्ड है। ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के सराउंडिंग यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप भी प्रेजेंट है, इसीलिए इसको ट्रू न्यूक्लियस भी बोला जाता है। फिर गोल्जी बॉडी है। और एक बात, वैक्यूल सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। अक्सर हम देखते हैं वैक्यूल हमारे कोई एनिमल सेल में ड्रो नहीं होता है, बट होता है, एनिमल सेल में भी वैक्यूल प्रेजेंट होता है, बट बहुत छोटू सा होता है या फिर किसी में भी नहीं भी होता है, इसलिए इसको डिस्कस नहीं करते हैं। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। सेल मेम्ब्रेन। Every kind of animal cell is bounded by a living thin and delicate membrane called plasma lemma or plasma membrane made up of phospholipid bilayer and proteins. Every kind of animal cell, not only animal cell, हर एक सेल में पाए जाते हैं। वायरॉइड्स, प्रायॉन्स, इन सब कुछ छोड़कर। वायरॉइड्स में तो होता है बट प्रायॉन्स में नहीं, वायरॉइड्स में प्रायॉन्स में होता है बट वायरॉइड्स में नहीं होता है। Every kind of animal cell is bounded by a living thin and delicate membrane called plasma lemma। प्लाज्मा लेमा या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है उसको, और ये मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बना होता है, प्रोटीन्स भी। साइटोप्लाज्म, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फॉलोड बाय द साइटोप्लाज्म विच इज डिस्टिंग्विश्ड इनटू फॉलोइंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अक्सर लोग साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, साइटोसॉल, न्यूक्लियोप्लाज्म इन सब में कंफ्यूज रहते हैं। मैं आपको ये भी क्लियर करवाना चाहती हूँ। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, साइटोसोल एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। तो हमारा जो प्रोटोप्लाज्म है, लेट कोई भी एक सेल है, ये मानो एक सेल है, सेल का ये सेल वॉल, ये सेल मेम्ब्रेन। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, एक सेल है
सेल से अगर सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन को हटा दिया जाए तो जितने सारे कंपोनेंट्स होते हैं उसको बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म। ओके, अब साइटोप्लाज्म क्या होता है? सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होते हैं, ये मानो न्यूक्लियस है। अब प्रोटोप्लाज्म से न्यूक्लियस भी माइनस कर दो, जो बचेगा उसको बोला जाएगा साइटोप्लाज्म। मतलब एक सेल है, उसमें से सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस को हटा दिया जाए तो जो बचेगा उसको बोला जाएगा साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट हमारा है साइटोसोल। साइटोसोल क्या है? साइटोसोल है साइटोप्लाज्म माइनस जितने सारे सेल ऑर्गेनेल्स है हमारे सेल के अंदर, उसको माइनस कर दो, जो बचेगा उसको बोला जाएगा साइटोसोल। यानी कि ऐसे भी बोल सकते हो, एक सेल है, उसमें से हमने सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड जितने सारे सेल ऑर्गेनेल्स थे सबको हटा दिया। अब जो बचेगा यानी जो एक्वस और फ्लूइड पार्ट बचेगा उसको बोला जाएगा साइटोसोल। एंड लास्ट वन इज न्यूक्लियोप्लाज्म। अब ये न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? न्यूक्लियस के अंदर जो एक्वस पोर्शन होता है या फिर फ्लूइड पार्ट होता है, इट्स कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, don't get confused. So cytoplasm, the plasma membrane is followed by the cytoplasm which is distinguished into following structures. साइटोसॉल, साइटोसॉल जैसे कि हमने बताया था, साइटोसॉल इज द एक्वस पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म से अगर हम जितने सारे सेल ऑर्गेनेल से उनको बाहर निकल दे तो जो एक्वस पोर्शन बचेगा उसको साइटोसॉल बोला जाएगा। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स it includes non-living inclusions or paraplasm and living organelles. Organelles that are found in eukaryotic cell are endoplasmic reticulum, मैंने दिखाया है इस तरह, जो मैंने डायग्राम दिखाया था उसमें प्रेजेंट मैंने ड्रॉ किया है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, पैरोक्सिसोम्स, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, सेंट्रियोल्स एक्सेट्रा। एंड द लास्ट वन इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ऑफ eukaryotic cells are true nucleus. Eukaryotic